मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हैं उनका सबका, और मोरनी से आए हुए सारे मेरे पार्टी के से जुड़े हुए लोग भी हैं और हमारे बाकी लोग भी, इलाके के हल्के के लोग भी हैं। मेरे पूरे कालका से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे मैं पिंजौर की बात करूं, कालका, रायतन, रायपुर रानी, सभी मंडलों से यहाँ पर सब हमारे प्रियजन पहुंचे हैं। उन सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये आज का जो प्रोग्राम है ना तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है और ना ही कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम है, बस सिर्फ इतनी जरूर इच्छा थी कि इस इलाके में जो सेवा करने का मैंने एक अपने आप से वचन दिया था जब मुझे यहाँ पे भेजा गया था। मैं अंबाला में 4 साल रही और वहां भी मैंने लोगों की सेवा करी और इसी उद्देश्य से मैं कालका में भी आप सबके बीच में आई थी। और पहले दिन से ही मैंने आप सबके जो कार्य हमने इलेक्शन के दौरान आपसे वादे किए थे उनके ऊपर काम करने की शुरुआत की, जिसमें से बहुत सारे काम धरातल पे शुरू होने वाले हैं और कुछ ही समय में आप लोगों को नजर भी आएंगे। अखबारों में बताने का काम नहीं किया जाता कि भी हमने ये काम करा दिया, ये लगा दिया, पर हाँ, जब ये काम जमीन पे आएंगे तो आप सबको स्वयं नजर आएंगे। बच्चों को साइकिल देने की प्रथा ये आज को पहली बार नहीं है। मैंने अंबाला में भी पहले एक कार्य किया है, वहां भी स्कूलों के बच्चों को लगातार निरंतर हम साइकिलें बांटते रहे हैं और भी चीजें बांट रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है। ये है कि एक तो बच्चों के लिए स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह साइकिल चलाएंगे। जो स्कूल में कई बार बसों की इंतजार में बच्चे बैठे रहते हैं कि भी बस आएगी तो जाएंगे, कभी लेट हो जाते हैं। और दूसरा, कई बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं कि मुझे कोई छोड़ने जाएगा स्कूल, बच्चा, कोई माँ जाएगी छोड़ने, कोई पिताजी जाएंगे, कोई बड़े भाई जाएंगे छोड़ने के लिए, तो उनकी एक निर्भरता कम होगी। दूसरा, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि साइकिलिंग एक अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है। और जो तीसरी बात है कि बच्चों को, खास करके इस पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को, स्कूल बहुत घरों से दूर पड़ता है। गांव में, हर गांव में तो स्कूल है नहीं, तो जहां जाना पड़ता है किसी को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो साइकिल एक व्यवस्था के तौर पे बच्चों को सहूलियत के तौर पे दी जा रही है ताकि वो अपने समय से स्कूल पहुंच सके और अपने आप पहुंच सके। और आज कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म दिन है। उनका जन्मदिन मनाते हुए हमने रक्तदान शिविर का आज बंदोबस्त किया है और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु प्राप्त हो। जिस तरह से उन्होंने लगातार इतने वर्षों में मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रदेश को आगे लेके जाने का काम किया है, और उसमें एक सबसे बहुत अच्छा काम किया है, वो जो खर्ची और पर्ची वाली का काम किया है। बहुत ज्यादा पारदर्शिता जो हमारे सिस्टम में लेके आए हैं, जिससे और पंक्ति में खड़े हुए आखिरी इंसान को लाभ मिला है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि खर्ची पर्ची के माध्यम से सिर्फ उन्हीं लोग काम ले सकते थे या उन्हीं को ही वो जगह मिल पाती थी जो पैसा खर्च करके नौकरियां ले सकते थे। लेकिन आज के दिन में हरियाणा में हर किसी को, गरीब से गरीब लायक बच्चे जो हैं हमारे, उनको हर किसी को नौकरी मिलने का काम हो रहा है। जैसे अभी पूर्व में आपने देखा 25,000 बच्चों को जो नौकरियां मिली हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने बाद में शपथ ग्रहण किया, पहले नौकरियों के ऊपर दस्तखत करा। इसी तरह से आगे भी जो अब बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, उनकी योग्यता के आधार पर मिलेंगी और उनके काबिलियत के आधार पर मिलेगी, ना कि किसी की सिफारिश पे मिलेगी। तो उसके लिए हमारे बच्चों को मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप सरकारी नौकरी पा सकें। मैं अपने बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो कुछ समय का काल है, जब बचपन है आपका, आपने जब तक अपनी पढ़ाई तक पहुंचना है, कॉलेज तक जाना है, उसके पहले दिल लगा के पढ़ाई करें
खेले कूदे भी, आपके लिए खेल कूद भी बहुत जरूरी है। खेले कूदे और पढ़ाई करें और अपने लिए एक व्यवस्था बनाए, एक सोच रखें कि आपको एक जिंदगी में क्या करना है, और जो लक्ष्य आप अपने लिए सोचें, निर्धारित करें, उसको जरूर पूरा करने की भी कोशिश करें। उसके मार्गदर्शन के लिए आपके पास बहुत ही काबिल टीचर्स हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। समय समय पर मैंने प्रोग्राम्स करती हूँ, बहुत बार स्कूलों में गई और हमारे सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया टीचर्स है, एक से एक बढ़िया स्कूल है, और हमारे सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि शायद प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ गए हैं। मैं यहाँ पर हमारे बैठे सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद करती हूँ और खास करके इस कॉलेज के मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का अवसर दिया, ये हमें इजाजत दी। मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच से मैं एक और बात करना चाहूंगी। मैंने अभी डीओ साहब से एक दरखास्त की है कि जब मैं सब बच्चों के बीच में घूमने गई थी, तो मिल रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सब ये 8th क्लास के बच्चे जो हैं बहुत छोटे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5th 6th के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है जरूर, और इस कमी को दूर करने के लिए मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज लेंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट का हम साथ लेंगे और इन बच्चों का थरो चेकअप कराएंगे, और जिस चीज की कमी हमें इन बच्चों में नजर आएगी तो उनको हम पोषण के थ्रू पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारा बच्चा सेहतमंद होता है, विकसित होता है, उसका दिमाग भी उतना विकसित होता है, पढ़ाई में भी उसका उतना अच्छा ध्यान रखता है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि मोरनी के बच्चे पढ़ाई में बहुत लायक हैं, बहुत उनकी क्षमता मैंने देखी है। अभी पूर्व में पंचकूला में एक एग्जीबिशन लगी थी, साइंस एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन में जो सबसे बढ़िया काम मैंने जिसका देखा था वो बच्चे मोरनी से थे। तो मोरनी कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर जगह आगे ही चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि मोरनी की डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हमने निश्चित करी हुई है वो हम ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मेरे सामने कॉलेज की डिमांड के बारे में भी बात की गई थी, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा और सरकार से बात की जाएगी, और यहाँ पर जो भी कोर्सेज आप लोगों को चाहिए हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ब्लड डोनेशन कैंप साथ साथ चल रहा है। मैं उन भाइयों का बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती रक्त दिया है, और इस आपकी 1 यूनिट ब्लड से 4 लोगों को फायदा मिलने वाला है। आपका 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों को फायदा देगा, चाहे प्लाज्मा के थ्रू होगा, चाहे उसको जब सेपरेशन करते हैं तो 4 यूनिट बन जाता है 1 यूनिट ब्लड। तो उन लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिनको आपका ब्लड मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं सभी मंच पे आसीन और सभी जो यहाँ पे आए हुए हैं मेरे पूरे कालका के प्यारे वासियों को धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हर काम में, हर जहां भी मैंने उनको एक आवाज लगाई है वो तुरंत मेरी साथ खड़े हुए हैं। मैं उन सबका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक जय घोष लगाएंगे आप सब मेरे साथ, भारत माता की। इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, आपकी आवाज तो गूंजनी चाहिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।